कैकेयी मैया ने कहा बात क्या है, लेकिन कैकेयी एक न मानी। तब उसने 100 सवत की कथा को सुनाया है। सुनिए मानस में, एक नहीं, आप लोग सवत समझती होगी ना। सवत सवत माने जानते हैं कौन होता है? मैंने पति की 2 पत्नी जिसको होती है उसको सवत बोलते हैं। नहीं, एक पति को 2 पत्नी में सवत। ऐसे 100 सवत की कथा सुनाई और किसका, जिन सवत में विवाद होता था उनकी कथा सुनाई ताकि विवाद उत्पन्न हो। जिनमें प्रेम था उनकी कथा नहीं सुनाई। लेकिन फिर भी कैकेयी नहीं मानी, ध्यान देना। लेकिन मंथरा अपनी बात से बाज नहीं आती है। मंथरा ने कहा कौन सा दांव खेलूं तो कैकेयी जी बदल जाए। मंथरा ने कहा मैया एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा अब मंथरा झूठ बोलना शुरू किया। लोग कहते ना 100 घूसा खाओ तमाशा घुस के दे। मंथरा सावधान नहीं हो रही। मंथरा कह रही महारानी आप राम राम कर रही हैं और महाराज ने 15 दिन से नगर को सजवाया है, व्यवस्था बनाई है कि राम को राजा बनाएंगे। आपके बेटे को ननिहाल भेज दिया, एक बार आपसे बताया, अब झूठ बोल रही। जब ये बात कहा तो कैकेयी सोचने लगी। मंथरा कहती देवी 15 दिन से नगर सजाए जा रहे हैं, एक बार आपके कान तक सूचना नहीं आई। बताया महाराज ने, भरत को ननिहाल भेज दिया। कैकेयी ने सोचा ये बात तो सही है। मंथरा कहती है आपके साथ छल हो रहा है, बहुत कुछ लगाया, बहुत कुछ बताया। ऐसे मंथरा से आप लोग सावधान रहना। ऐसे मंथरा हमारे घर घर में घूमती हैं और घूमते हैं। अगर आपका परिवार एक साथ रोटी खा रहा है, एक साथ उठता बैठता है, तो ऐसे मंथरा से रहा नहीं जाता, वो चाल पासा फेंकना शुरू कर देता है। अगर आप राम कथा सुन रहे हैं, ऐसे मंथरा से सावधान। देखा कि सास खेत में गई तो मंथरा घर में आई। मंथरा घर में बहू के पास आई, कहीं दुल्हन कहाँ गए? कहीं हाँ दादी आओ। कहीं जानियो नहीं, कहीं का कहीं तोहार साज आज कुछ लेके आई रहा पोटली माँ और तेरे देवरानी का कुछ चुप्पे दी में संदूकी में रखी हुई है। कहीं हाँ दादी तो सही बताए। अच्छा आवे देव उठा का। अब कहानी शुरू हुई, कहानी शुरू हुई। लेकिन ऐसे मंथरा से सावधान। अगर दोनों भाइयों में अद्भुत प्रेम है, मंथरा पहुंच गई। भैया आपके पिताजी जो है, आपके पापा छोटे भैया को आपकी ज्यादा मानते हैं। आपने कहा हाँ दादी तू सही कहा थी, और बताए वो कुछ बस शुरू किन बतावे घर फूटना से। ऐसे मंथरा को आपको जवाब क्या देना है? अगर आपसे कोई आपके भाई की निंदा करता, आपके परिवार की निंदा करता है, बुराई करता है, आप समझना कि हमारे जीवन की मंथरा है। आपको एक शब्द कहना है कि दादी ओ पापा मेरे हैं। क्या बोलना है? पिताजी मेरे हैं। उनकी संपत्ति है, अगर छोटे भाई को पूरा दान कर दें तो मुझे कोई गम नहीं है। उसी दिन से मंथरा लौट जाएगी और तुम्हारे घर की तरफ मुख मोड़ के नहीं देखेगी। और जहां आपने हाँ में हाँ मिलाया, हाँ काकी तू सही कहती हो, तो मंथरा की चाल लग जाएगी। आज मंथरा ने ऐसा विवाद फैलाया मेरे महाराज, कैकेयी को ऐसा समझाया। और कहती क्या है, जब महाराज दशरथ जी शपथ खाएंगे, वो भी किसका? श्री राम जी का, तब तुम वरदान मांगना ताकि वो बदल न जाए, क्योंकि बदल भी सकते हैं, राम से इतनी प्रेम करते। और 2 वरदान तुम मांगना। बहुत दिन पहले तुम्हें 2 वरदान देने को कहे थे, आज तक क्या दिया? कैकेयी समझ के कहीं नहीं दिया, बदल गई। और अपने गहनों को उतारा, अच्छे वस्त्रों को उतारा, मैले कुचैले वस्त्र को पहन करके कोप भवन में चली गई। और इधर देखिए, जब सायंकाल की बेला हुई, सभा समाप्त हुई, विश्राम लिया सभा ने, महाराज ने सोचा अब चलो कैकेयी की महल की तरफ। ये सूचना में सबसे पहले अपने कैकेयी को दूंगा कि कल राम राजा बनेंगे। और जैसे महाराज ने महल में प्रवेश किया, कैकेयी अम्बा के महल की तरफ देखा, महल सुना है, मंथरा दरवाजे पर बैठी है। मंथरे कैकेयी कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ गई।
अरे कहाँ गई बताना। कहा हमें कुछ नहीं पता है, हम ये जाने थे कि गोपन चली गई। सोचिए सारा मेढ़ा उसी का है। और बाबा जी मानस में कहते हैं जिसके हाथ में तलवार लेने से बड़े बड़े योद्धाओं की धरती थर्राती थी, बड़े बड़े क्षत्रियों का छक्का छूट जाया करता था। देवराज इंद्र ही महाराज को बुलाया करता था युद्ध करने के लिए। ऐसा सम्राट, ऐसा वीर योद्धा, ऐसा शूरवीर। कोप भवन सुनी सकुचे उरा, कोप भवन सकुचे उरा, भय बस अग न पाऊं, भय बस अग न पाओ। भवन सुनी सकुचे हुरा, भवन सुनी सकुचे हुरा। भय भय शब्द दिया बाबा जी ने। भय बस अगर हुई न पाऊं, भय बस ऐसा सम्राट, ऐसा शूरवीर योद्धा, ऐसा क्षत्रिय, ऐसा सम्राट आज थर थर कांप रहा। भय से भयभीत हो गया, मारे भय से व्याकुल हो गया, भय से पैर आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्या हमको देखा करो बस। महाराज क्या कैकेयी को डरते नहीं थे? कैकेयी को वहां डरते नहीं थे, लेकिन ये पारिवारिक कलह इतनी होती है ना, हर व्यक्ति डर जाता है। हुआ क्या जिस कारण कैकेयी को भवन में चली गई। कल राम का राज्य अभिषेक है, भय से महाराज कांपने लगे। एक शूरवीर योद्धा आज भय से कांपता है। ऐसा पारिवारिक कलह होता है। आज महाराज को भवन में प्रवेश किए हैं। कैकेयी पड़ी हुई है। कैकेयी के पास महाराज जाते हैं। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे त्रिशानी। हे प्राण प्रिया, हे गजगामनी, हे पिकबैनी, हे सुंदरी, हे सुलोचनी, हे सुमुखी। इतना शब्दों का प्रयोग किया बाबा महाराज। क्या हो गया? क्यों नाराज हो देवी? जैसे हाथ रखा, जैसे सरपड़ी घास में छुपी हो, आपका पैर उसके पुच्छ पर पड़ जाए, फुफकार दे करके आपको दंश दे दे, ऐसे कहके खड़ी हो गई। दूर रहना, हाथ मत लगा। हुआ क्या बताओ ना देवी। मैं शिवाराम को राजा बनाने जा रहा हूं, और आपके दिल में, आपके हृदय में क्या कारण है बताओ ना। कैकेयी ने कहा सुनो महाराज, मैं जानती हूं आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। महाराज ने कहा मैं जिस खानदान में प्राण चला जाए देवी तो स्वीकार है। हम उस वंश के हैं जिस वंश में महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, डोम के घर में पानी भर जाकर। और तुम कहती हो कि मैं झूठ बोलता हूं। कहा याद करो, 2 वरदान देने को कहा था, आपने क्या मुझे दिया? महाराज ने कहा देखो भूल गया स्वभाववश। 2 नहीं तू 4 मांग ले, लेकिन तू आज खुश हो जा, राम को राजा बनाने जा। कैकेयी ने कहा तो सुनो, मैं जो वरदान मांगती हूं, पहले महाराज से शपथ खवाया है, और जब राम का शपथ लिए महाराज
तो कहती है, अब प्यार से बोलती है, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत ही का, देहु एक पर भरत ही का। महाराज मेरा पहला वरदान राम के स्थान पर मेरे बेटे भरत को राज्य का दी। महाराज अभी भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं देवी। बस इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी बात की तूने इतनी बड़ी बात बना दिया। हे देवी, हे मेरी प्राण प्रिय, मोरे राम भरत दो आंख, राम भरत मेरे दो आंख हैं। राम और भरत में कोई अंतर नहीं। राम को राजा ना बनाकर हम भरत को राजगादी दे देंगे। आगे बता, तुझे दूसरा प्रदान क्या चाहिए? मांगो दूसर पर कर जोर, मांगो दूसर पर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। अभी भी महाराज की हिम्मत, साहस, धैर्यता अभी भी है। आगे बोली कैके, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। अभी भी महाराज स्थिर है। महाराज सोचते हैं कि कहना चाहती है कि आपका चौथापन आ गया, आप तपस्वी वेश बना करके जंगल चले जाए, कहना चाहती। अभी भी महाराज संतुष्ट हैं, धैर्यता है। आगे के शब्दों को उस सूर्यवीर को तो घायल कर दिया। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरस 14 बरस राम बनवासी, तापस बेश विशेष उदासी। महाराज ने तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कुछ क्षण के लिए महाराज अवाक रह गए। लगता है शरीर से प्राण ही चला गया। एक मूर्ति बैठी है। कुछ देर के बाद महाराज ने कहा कह के, अरे मैं जानता हूँ कि राम के प्रति मेरे हृदय में कितना प्रेम है, उसकी तू परीक्षा ले रही है ना। है करके राम के लिए मेरे हृदय में कितना प्रेम है, इसकी तू परीक्षा ले रही है। लेकिन याद रखना, उस प्रेम की परीक्षा के तार को इतना मत कस देना, इतना मत कस देना कहीं तार ही न टूट जाए। कहते हैं महाराज, मैं जानती हूं कि तुम अपनी बातों से